वक्त आ रही है। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और बताया जा रहा है कि जो केयर टेकर खुशबू उनके घर में थी दंपति के, उसका बेहद करीबी दोस्त था ये शख्स जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसी पर शक है इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने का। इस पूरी क्राइम लोकेशन पर भी ऐसे कुछ व्यवस्था को भटकाने की कोशिश इसने की थी ताकि पुलिस का ध्यान यहां से भटके और अब आखिरकार उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वसंत विहार ट्रिपल मर्डर केस में नित्यम नाम का एक आदमी पुलिस हिरासत में लिया गया है। ये आदमी बुजुर्ग दंपति के साथ रह रही नौकरानी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। पुलिस हिरासत में लिए गए आदमी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आनंद तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, पूछताछ में और क्या खुलासा हुआ? जी देखिए गायत्री, नित्यम नाम का एक शख्स है जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। एक अहम लीड मिली है दिल्ली पुलिस को। ये जो शख्स है ये नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है और जो खुशबू थी मृतक उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। लेकिन अब तक पुलिस को इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि पुलिस ये साबित कर पाए कि कत्ल की वारदात को अंजाम इसी ने दिया। इसलिए अब पुलिस की जो जांच है वो एक किसी और शख्स के ऊपर जाकर टिक गई है। पुलिस को अब ऐसा अनुमान है कि कोई और ऐसा शख्स है जो खुशबू का करीबी था और जो उस घर में दाखिल हुआ, क्योंकि पुलिस को वहां से स्टील के 2 गिलास मिले हैं जिनके अंदर थोड़ी मात्रा में शराब मिली है, सिगरेट का पैकेट मिला है, एक आपत्तिजनक पैकेट वहां से बरामद हुआ है। तो ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि या तो कातिल इतना शातिर था कि उसने तमाम चीजों को पुलिस की जांच भटकाने के लिए यहाँ पे क्राइम सीन पे क्रिएट किया, या उसका यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली एंट्री हुई थी जो क्योंकि रात 1 बजे के पहले ये तमाम कत्ल की वारदातें हुई है। तीनों पुलिस की जांच में ये चीज सामने आई है। इसलिए जो नित्यम नाम का शख्स है उससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये बेहद करीबी बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है खुशबू का। चलिए, शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच दिल्ली में बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई है और राजधानी में अपराध कम होने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ मधुर वर्मा ने दावा किया कि संगीन अपराधों में 10% की कमी आई है, जबकि बुजुर्ग के साथ अपराधों में 22% की कमी आई है। हालांकि दिल्ली में कल ही वसंत विहार इलाके में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई है और 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई हैं। दिल्ली में हीनियस क्राइम्स 10% कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले 10% की हीनियस क्राइम में कमी आई है। ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा जो क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें लगभग 22% क्राइम इस साल कम कमिट हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। और फायर आर्म्स की रिकवरी दिल्ली पुलिस एक टारगेट बना के चलती है कि जिस भी अपराध में फायर आर्म्स यूज़ हो सकता है उसे ना सिर्फ कम करना और फायर आर्म्स की रिकवरी, फायर आर्म्स को रिकवर करना। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच टारगेट करके उसे रिकवर करती है।